हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12 फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत फ्लक्स पढ़ेंगे। तो विद्युत फ्लक्स की हम डेफिनेशन देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली कुल लंबवत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। अर्थात ये एक पृष्ठ है, इससे ये बल रेखा निकल रही है। ये बल रेखा क्या होती है? ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। तो इससे ये बल रेखा निकल रही है। तो ये बल रेखा है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये इस पृष्ठ से क्या निकलनी चाहिए? लंबवत निकलनी चाहिए। तो निकलने वाली लंबवत बल रेखाओं की कुल संख्या को ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है कि इसका सूत्र होता है मतलब एकांक क्षेत्र के लिए यानी डेल एस के लिए इसका सूत्र होगा d फाई बराबर EdS cos थीटा। ये इसका एकांक यानी सूक्ष्म क्षेत्र के लिए विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? EdS cos थीटा। और कुल फ्लक्स कितना होगा? इसका समाकलन कर देंगे तो हमारे पास कुल फ्लक्स आ जाएगा। तो ये इसमें ये तो हो गई हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्षेत्र और cos थीटा क्या है? इन दोनों के मध्य कोण। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान कहाँ ज़्यादा होगा और कहाँ कम होगा। जैसे ये एक पृष्ठ है, इससे विद्युत बल रेखाएं एकदम सीधी निकल रही है, लंबवत। तो ये पृष्ठ क्या है? ये भी लंबवत है और बल रेखाएं भी लंबवत है। अर्थात इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री। इन दोनों के कोण कितना है? 0 डिग्री। तो cos थीटा का मान यहाँ पे आ जाएगा 0 डिग्री। तो cos 0 बराबर 1। तो E फाई का मान कितना आ जाएगा? EdS आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा? अधिकतम होगा। जैसे ये पृष्ठ है, सेकंड एग्जाम्पल। तो इसमें क्या है? ये एक प्रकार से प्लेन में रखा हुआ है ये पृष्ठ। तो इससे ये विद्युत बल रेखा निकल रही है। तो ये इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर अर्थात लंबवत है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का कोण। तो cos थीटा का मान हो जाएगा cos 90। cos 90 बराबर होता है 0। तो इसका मान हो जाएगा 0। अर्थात इसमें से फ्लक्स का मान 0 होगा। अर्थात कुल फ्लक्स का मान 0 होगा। तो अब हम इस क्षेत्र में देखते हैं। तो इस क्षेत्र में देखते हैं कि यहाँ विद्युत बल रेखा है इधर है, और ये क्षेत्र किस प्रकार रखा हुआ है? ऐसे तिरछा। तो इसमें कोण ऐसा बनेगा, क्योंकि ये तिरछा बनेगा तो इससे लंबवत क्षेत्र ये डेल एस हम सूक्ष्म क्षेत्र के लिए ज्ञात कर रहे हैं। तो ये इसके बीच में ये कोण हमें पता नहीं। तो ये कोण हमें पता हो तो हम थीटा का मान रख देंगे और इससे ही आ जाएगा। और कुल फ्लक्स का मान ज्ञात करना है तो इसका हम समाकलन कर देंगे। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स के कितने प्रकार होते हैं। विद्युत फ्लक्स लगभग 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक फ्लक्स और एक ऋणात्मक फ्लक्स। तो धनात्मक फ्लक्स किस प्रकार होता है कि जैसे ये बल रेखा है इस क्षेत्र से बाहर की ओर निकल रही है, तो ये हो जाएगा धनात्मक फ्लक्स। और ये बल रेखा है इस क्षेत्र में अंदर की ओर जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक फ्लक्स। तो इसकी परिभाषा देखते हैं धनात्मक फ्लक्स की। किसी पृष्ठ से लंबवत बाहर निकलने वाली फ्लक्सों की कुल संख्याओं को बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, यहाँ पे बल रेखाओं की संख्या को धनात्मक फ्लक्स कहते हैं। तो ये बाहर निकल रही है बल रेखा है, तो ये हो जाएगा हमारा धनात्मक फ्लक्स। और इसमें ये बल रेखाएं अंदर की ओर जा रही है, तो ये हो जाएगा हमारा ऋणात्मक फ्लक्स। यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आप
ठीक कर लेना। यहाँ पे बल रेखा होगी क्योंकि बल रेखा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये डायग्राम बना लेना। थैंक यू दोस्तों।